5 नंबर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल का जनसंपर्क जोरों पर है। भाजपा प्रत्याशी महेंद्र हाटिया के सामने सत्यनारायण पटेल चुनाव मैदान में है और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। साधना न्यूज की स्टेट एडिटर शीतल रॉय से खास मुलाकात में सत्यनारायण पटेल ने बताया कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। इतने साल भाजपा का विधायक होते हुए 5 नंबर विधानसभा में विकास के कोई कार्य नहीं हुए हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव है। विकास कैसे किया जाता है यह हम बताएंगे। एक प्लान बनाकर बिना विध्वंस के जनता को घर किए बिना क्षेत्र का विकास करना ही मेरी प्राथमिकता है। इंदौर शहर में चुनावी जो संग्राम है, चुनावी रणनीति है, चुनावी प्रचार चरम पर है। ऐसे में प्रत्याशी सुबह से लेकर रात तक जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं विधानसभा 5 के कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल जी। उनसे बात करते हैं कि आखिर किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में है और क्या समस्याएं हैं और जनता से किस तरह से मिल रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं। सत्य भैया, एक जो अगर विधानसभा 5 की बात करें तो आप पिछले बार भी गलियों में घूमे थे, बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन इस बार क्या कुछ खास है, क्या चेंजेस हैं? इस बार जनता ने मन बना लिया है कि 5 नंबर विधानसभा में परिवर्तन करना है और प्रदेश की सरकार को भी परिवर्तन करना है। और उसके पीछे कई कारण हैं। लोगों को मूलभूत सुविधा से वंचित है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो और महंगाई हो। इन सब मुद्दों से लोग परेशान हैं और सारी बात सामने आ रही। कई जगह जल की बात आ रही, कई जगह कर की बात आ रही, कई जगह भ्रष्टाचार की बात आ रही, कई जगह नौजवानों को रोजगार नहीं। जैसे रोजगारों की बात अगर करें तो व्यापम घोटाला से श्रृंखला चालू होती, चाहे मिड डे मील घोटाला हो, चाहे पटवारी घोटाला हो, चाहे शिक्षा की नियुक्ति में घोटाला। तमाम लोगों को विश्वास ही नहीं, तो वो ये प्रश्न करते हैं कि आपकी सरकार आए तो स्वच्छतम प्रशासन हो और अच्छी व्यवस्था हो। ये हम उम्मीद करते हैं। तो ऐसी बात से लेकर लोगों ने कहा कि इस बार हम परिवर्तन कर रहे हैं। 5 नंबर विधानसभा जो है थोड़ा अलग भी पड़ जाती है क्योंकि हर कैटेगरी के लोग वहाँ पर रहते हैं। अब ये वहाँ पर बेरोजगारी के लेकर क्या स्थितियाँ हैं, क्योंकि सरकार तो कहती है कि बेरोजगारी जैसी कोई चीज़ नहीं है। सरकार जो है उल्लू को शायद रात को दिखता है, ऐसा हमारे यहाँ कहावत है। तो सरकार मदमस्त हो गई है, लगातार 20 साल से है। तो उनको क्या है कि धरातल पर नहीं दिख रहा, लोगों की दुख दर्द नहीं दिख रहा है, एक चिंता का विषय है। इसी को लेकर हमारे वचन पत्र में हमने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 25 लाख रुपए, जैसे राजस्थान में हमारी कांग्रेस सरकार है, कहीं ऐसी दुर्घटना हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तो किसी के पास हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार करेगी। और ये स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, इस पर बहुत जोर दे रहे हैं कि शिक्षा पर इसलिए है और फिर रोजगार पर, और लोगों को हाथ में काम मिले, माता बहनों को सुरक्षा मिले। इन सब मुद्दों पर हम काम करेंगे। अवैध बस्ती को वैध करने की बात थी, 20 साल में नहीं हुआ। अवैध कॉलोनी को वैध करना था, 20 साल में नहीं हुआ। ये हम सब करेंगे। और बिजली का बिल अनशन आ रहा है तो हम 100 यूनिट फ्री देंगे और 100 यूनिट हाफ देंगे। ये भी पिछली बार हमारी 11 साल सरकार बनी थी, उसमें हमने किया है। तो ये सब तमाम बातें हैं, तमाम चर्चाएं, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। आप राष्ट्रीय कार्य समिति में हैं, पूरे देश का दौरा करते हैं। धर्म की राजनीति जो चल रही है उसको लेकर क्या है, क्या धर्म का वोटर वाकई प्रभावित करेगा? देखो, धर्म की स्वतंत्रता हमारी खुद की है भाई। हमारे संविधान में व्यवस्था अगर हम हिंदू धर्म को पालन करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता का हम हिंदू धर्म का पालन करें। और चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे अन्य समुदाय हो, एक दूसरे का भारत के संविधान में जो व्यवस्था है वो धार्मिक हमने सबने मिलकर आस्था अपनी अपनी है, वो होना चाहिए। लेकिन किसी भी धर्म के लिए हमने समर्थन करना चाहिए। जो राम मंदिर का मुद्दा इस बार लाए हैं तो वो कहाँ तक, क्योंकि आपकी जो विधानसभा है थोड़ा जैसे मुस्लिम समुदाय है, तो क्या जो मुद्दा है तो वो वोटर को उधर खींचेगा? राम मंदिर की बात करें तो हमारे परिवार ने 60 साल पहले यहाँ पर मंदिर बनाया, तो हमारे पुरखों ने ही और हमारे गांव वालों ने मिलकर कई बार पुराना उसको जीर्णोद्धार किया। तो हमारा सबसे बड़ा शहर था और गांव में वो हो। हनुमान मंदिर यहाँ बनाया हमने 60 साल पहले, बल्कि 70 साल पहले बना, और फिर उसका पुनः जीर्णोद्धार किया। साईं मंदिर बनाया, शिव मंदिर बनाया। तो ये तो हमारी धार्मिक आस्था, कई कथा है, कई भागवत, कई सुंदरकांड, हजारों की तादाद में हमेशा से कई यज्ञ कराते रहे और करते रहे। ये हमारी धार्मिक आस्था है और ये बनी हुई है।
सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि एक जो शिक्षा को लेकर है, आपने बहुत अच्छी बात हुई कि जो लाडली बहना योजना की जो इनकी तरफ से राशि दी गई, वहीं कमलनाथ जी भी अब महिला सम्मान निधि दे रहे हैं, तो ये जो देने का सिलसिला है नाम बदलकर, क्या नहीं लगता कि महिलाओं को एक शिक्षित करने का चलने चाहिए? योजनाएं तो ऐसी सदियों से चली आ रही, चलती रहेंगी। देखो, हमारी ये भी योजना है और दूसरा इसी के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, छोटे छोटे लघु उद्योग लोकल लेवल पे हो, और उसके लिए भी हमारी सरकार बनी तो हम उसको प्राथमिकता देंगे। पिछली बार भी हमारी सरकार थी तो इसको प्राथमिकता देकर छोटे छोटे उद्योग को अनुदान भी दिया, चाहे घरेलू उद्योग हो, चाहे घर के आसपास जो घर बैठे बैठे उद्योग चल सके छोटे छोटे, उन सबको हम प्राथमिकता देंगे और दी है। चाहे पापड़ हो, चाहे बड़ी हो, चाहे इमली का काम हो, चाहे तमाम काम, सिलाई हो, बुनाई हो, 50 तरह का काम, अगरबत्ती बनाना हो, ऐसे कई है। तो इन सब चीज़ों को भी हम प्राथमिकता के आधार पर लोकल उद्योग पर देंगे। विकास के नाम पर विनाश होना कहाँ तक सही है? जो घर तोड़े जाते हैं, जैसे शहरों का चौड़ीकरण है, ये सारी चीज़ें, तो जो विकास के नाम पर विध्वंस होता है, क्या विकास में ये जरूरी है? मैं ये चाहता हूँ कि जो पुराना इंदौर है और पुरानी जो बस्तियाँ हैं उसको आधुनिक करना चाहिए, लेकिन उसकी भौगोलिक और वर्तमान स्थिति को देखकर करना चाहिए, किसी का हित ना हो और रास्ता भी निकल जाए। ये एक प्रयास सरकार का होना चाहिए और सरकारों की जिम्मेदारी है कि जनता की कैसे रक्षा की जाए, उनकी व्यवस्था बेहतर कैसे की जाए। सुंदरता और आधुनिक शहर बनाना है तो नया बनाए, नई जगह बनाए। नई कॉलोनी विकसित हो रही उस पर ध्यान दे, तो नई कॉलोनी जहाँ विकसित हो रही वहाँ सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सबसे ज़्यादा कब्जा अगर है तो उनके द्वारा और उनके किए गए लोगों के, तो ये उस पर सुधार लाए, न कि छोटे मध्यम श्रेणी के और गरीब बस्तियों पर आक्रमण करें। ये नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपके लिए चुनौती होगी, क्योंकि जो ये बेल्ट है बहुत पुराना है, सकरी गलियां हैं, उसके लिए विकास आपने कैसी नीति बनाई है कि विध्वंस हुए विकास को किया जा सके और शहरें भी, मतलब सड़कें भी चौड़ी हों? हमारी सरकार जब जब भी रही देश आज़ादी के बाद तो सारे विकास ही किए हैं। जिस देश में सुई नहीं बनती थी आज सब कुछ बन रहा है। जिस देश में कुछ नहीं होता था काम, जहाँ कृषि प्रधान देश में अनाज भी बाहर से मंगाया जाता था, आज हम विदेश में भेज रहे हैं। तो ये सारी चीज़ कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों ने की है। तो हम भी जो मास्टर प्लान बनाएंगे एक आधुनिक मास्टर प्लान होगा, लेकिन पुराने सर्वी चीज़ को ख्याल करते हुए और उसके आधार पर मास्टर प्लान के तहत हम काम करेंगे। तो ये थे सत्यनारायण पटेल, जो 5 नंबर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं और अपनी रणनीति विकास को लेकर उनके क्लियर है कि किस तरह विध्वंस किए बिना वो विकास करेंगे। मेरे सहयोगी रमन राय के साथ शीतल।